इस दफा स्लाइस किया और बैकफुट पॉइंट पे 4 रन हासिल किए। ये गैप शॉट था, प्रॉपर बुकिश, कोई रिस्क नहीं था इसमें। या थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ स्टंप और शॉट लेन के पॉइंट और गली के फील्डर के। और अब की बार रेडार में आई हुई गेंद, दिलकश स्ट्रोक जिसके ताकों में काफी देर से रोहेल नजीर थे, लेकिन अब फुल लेंथ गेंद थी और फॉरवर्ड आकर इस गेंद को खेला कवर की जानिब 4 रन के लिए। मिडल ऑफ द बैट ये गेंद अब की बार थोड़ी सी लाइन में तब्दीली की थी और खूबसूरत अपने फ्रंट फुट को क्लियर किया, बैट और पैड को मिलाया। आगे फुल लेंथ गेंद, इसको बल्ले का सहारा दिया, आउटसाइड ऑफ स्टंप, मिडल ऑफ द बैट खेले, फेवरेट जोन में गेंद मिली अरसल शेख को और इसको रवाना किया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रजाउल्ला की गेंद जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप थी और रेंज में आई, रेडार में आई हुई गेंद और दिलकश स्ट्रोक अरसल शेख का। नो बॉल। कल के दिन में तकरीबन 30 एक्स्ट्रास थे और ये बॉल जो कि फेंस पार कर गई लेग बाय के साथ। यहाँ पर डाइव करके रोकना चाहिए था लेफ्ट साइड पे हारिस को, लेकिन रिएक्शन लेट था उनका। इस दफा इसको स्वीप किया और ये 4 रन मिल जाएंगे। अच्छा शॉट, इस दफा ये स्कूप किया। अरसल ने वो 200 रन मुकम्मल नहीं कर पाए थे और ये रिवर्स स्वीप ऊंचा खेले हैं और यहां पर देखना है क्या ये बाउंड्री होगी, लेकिन इस शॉट के साथ ही रोहेल नजीर ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में पहली दफा 150 रन मुकम्मल कर लिए। ये फातिहाना अंदाज, बल्ला उठाकर लहराकर ड्रेसिंग रूम से, और इस दफा ये स्लॉक स्वीप, जी हां, ये जाएगी ग्राउंड से बाहर 6 रन के लिए। रोहेल नजीर जैसे ही अपने 150 रन मुकम्मल किए, उन्होंने ये जोरदार शॉट लगाया। इस बात की गम्माजी कर रहा है कि अब रोहेल नजीर तेजी से रन बनाना चाहेंगे। इस दफा एक्स्ट्रा कवर पर उम्दा ड्राइव और ये 4 रन हासिल किए। अरसल का ये उम्दा शॉट, फ्लाइटेड डिलीवरी थी और इसको इस दफा जोरदार शॉट खेला है ये 4 रन के लिए। तो रोहेल नजीर अपने 150 रन मुकम्मल करने के बाद जिस तरह से खुलकर शॉट्स खेल रहे हैं, ये इस दफा पीछे हटे, जगह बनाई और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये शानदार 4 रन हासिल किए। तो रोहेल नजीर कदमों का इस्तेमाल इस दफा, और इस दफा ये अरसल हैं एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन के लिए। बेग यू पार्डन, रोहेल नजीर ने ये 4 रन हासिल किए, कदमों का इस्तेमाल किया एक्स्ट्रा कवर की जानिब, इस दफा रिवर्स स्वीप किया। ये है रोहेल नजीर और यहां पर मिलेंगे 4 रन। और ये आप देख सकते हैं क्राउड आज मौजूद है, अगरचे आज सोमवार का दिन है, पहला सेशन। इस दफा स्कूप की और यहां पर रन्स मिलेंगे और ये गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो मजीद रन्स बन रहे हैं। स्कूप किया था, टाइमिंग उम्दा। इरफान के खिलाफ एक दफा फिर मज़ाहमत की रोहेल नजीर ने और उसमें कामयाब हुए। डाउन द ट्रैक जाकर ये जोरदार छक्का लगाया, उम्दा टाइमिंग। रोहेल नजीर
जिस तरह से 150 रन बनाने के बाद हमलावर हुए हैं पेशावर के बॉलर्स पर, यहां पर बॉलर्स बेबस नजर आ रहे हैं। इस दफा फिर रोहेल नजीर ने डाउन द ट्रैक गए, ये चौका लगाया लॉन्ग ऑफ की जानिब 4 रन के लिए और अपनी पहली निस्फ सेंचुरी से अब सिर्फ 2 शॉट्स की दूरी पर हैं। इसरारुल्लाह बॉलिंग के लिए आए थे, फ्लाइटेड डिलीवरी, ओह ये गेंद इस दफा अंदर आई, 1 रन हासिल किया और इसके साथ ही अरसल शेख के भी 50 रन मुकम्मल हो गए। उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया अरसल शेख ने अच्छा साथ दिया अपने कप्तान रोहेल नजीर का और ये अपने फर्स्ट क्लास करियर की तीसरी 50 मुकम्मल कर ली। और इस दफा इसको स्वीप किया और ये 4 रन मिलेंगे तो 199 हो गए रोहेल नजीर के। ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी इरफान की और थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर गए और फिर ये मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश करके मिस्ताक, ये अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल की रोहेल नजीर ने, दोनों हाथ फिजा में बुलंद और ये फातिहाना अंदाज इस नौजवान का, जबरदस्त अपने करियर की पहली डबल सेंचुरी मुकम्मल की है रोहेल नजीर जो कप्तान है इस्लामाबाद के। अब दफा बैकफुट पर जाकर इसको लॉन्ग ऑन पर खेला था और ये 1 रन हासिल करके ये 200 रन मुकम्मल किए इस्लामाबाद के इस नौजवान ने। रोहेल नजीर इस गेंद को खेले मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए, ये इसमें वक्त मिल गया था उनको और इसके साथ ही 500 रन भी मुकम्मल हो गए। काफी पीछे गिरी गेंद, उसका भरपूर फायदा उठाया शामिल हुसैन, उम्दा बल्लेबाजी की थी, 5 छक्के लगाए थे और 76 रन बनाकर आउट हुए। फसी ने 31 रन बनाए थे, नसीरुल्लाह 73 रन बनाए और रोहेल नजीर ने 6 छक्के लगाए, 24 चौके लगाए और 207 रन पर नॉट आउट है। उनके साथ साथ अरसल ने भी अपने करियर की तीसरी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की, 57 रन बनाए, 503 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट्स हासिल किए हैं इरफान ने, रज़ाउल्लाह, साजिद और आमिर ने 1-1 विकेट हासिल किया है। साजिद की जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस थी वो यकीनी तौर पर पेशावर मिस कर रही होगी।